हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। देखिए, मुथूट फाइनेंस ने आज बढ़िया तेजी पकड़ी है। तकरीबन 6% की तेजी देखने को मिल रही है हमें मुथूट फाइनेंस में। हालांकि बाजार में अगर आप देखोगे तो आज ना ही तेजी थी ना ही गिरावट थी। मतलब सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर ना ही तेजी थी ना ही गिरावट थी। लेकिन मुथूट फाइनेंस में तकरीबन 6% का हमें ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुथूट फाइनेंस हाल फिलहाल में जब 1,000 रुपए के ऊपर दोबारा पहुंच चुका है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करो तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि अगर 1,000 रुपए के नीचे मुथूट फाइनेंस मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और अब जब ये 1,000 रुपए के ऊपर निकल रहा है तो डिस्कस करना बनता भी है कि यहां से बन रहे हैं या फिर इंतजार करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मुथूट फाइनेंस में अच्छी खासी तेजी है और आज एक झटके में बाजार उछल गया और 1,000 रुपए के ऊपर लंबा समय बिताया। उसके बाद दोबारा एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई जरूर थी। एक महीने में देखो तो ये लगातार टूट रहा था। 1,060 रुपए से लगातार टूट कर आया था, 950 रुपए तक गया और आज एक झटके में पूरी कसर इसने पूरी कर दी। यहां पर एक साल की अगर आप बात करो तो लगातार ये टूट ही रहा है। 1,700 रुपए से लगातार टूट रहा था, बीच में तेजी आई फिर टूट गया। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 1,000 रुपए के नीचे ये गया था, 970 रुपए के आसपास गया था, बाउंस बैक किया, दोबारा वहीं पर गया, दोबारा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। देखो, मुथूट फाइनेंस में एक साल में भले ही आपको 30% की गिरावट नजर आ रही हो, लेकिन अगर आप मैक्सिमम चार्ट को देखोगे तो भैया पैसा तो बना है लोगों का। इस बार की गिरावट नो डाउट सबसे बड़ी गिरावट है और ऐसी गिरावट इससे पहले कभी भी मुथूट फाइनेंस में देखी नहीं गई है। हालांकि एक बार देखी गई थी 2013 और 2014 के बीच में, जब अगर आप देखोगे तो 200 रुपए का मुथूट फाइनेंस तब आपको 75 रुपए तक टूट गया था। ये गिरावट जरूर थी, लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक इसने दिखाया भी था, अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई। और उसके बाद कह सकते हैं कि इस बार उससे बड़ी गिरावट, मतलब वैसी ही गिरावट दोबारा से भी देखने को मिल रही है। मुथूट फाइनेंस की अगर आप बात करो, एक बड़ी खबर यहां पर यह भी आई है कि मुथूट फाइनेंस ने भैया जो लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज है उनके साथ एमओयू साइन किया है पैसा ट्रांसफर करने को लेकर। तो यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि मुथूट फाइनेंस, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी कंपनी, हैज साइंड अ एमओयू with Lulu International Exchange, one of the money exchanges and transfer company in UAE, to work as its collection partner। यहां पर आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस थ्रू दिस पार्टनरशिप एम टू ड्राइव कन्वेंशन ऑफ ईज ऑफ मनी ट्रांसफर फॉर ओवर 4 lakh NRIs in the UAE foreign region where relatives have availed gold loan back home। देखिए, यहां पर ये चीजें अगर आप देखो तो ये बेहतरीन चीज जरूर है इनके लिए। इंडिया इज सो फार वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसिप्शन, अगर आप देखोगे तो जहां से गल्फ से पैसा आता है भैया, और कंट्रीज लाइक केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में काफी लोग वहां पर आपको देखने को मिल भी जाते हैं। और कहीं ना कहीं गोल्ड लोन का चलन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है वहां पर, और कहीं ना कहीं इनको गोल्ड लोन प्रोवाइड भी करवा रही है ये। और यहाँ पर लुलू के साथ इनकी जो पार्टनरशिप हुई है उससे कहीं ना कहीं जो पैसा ट्रांसफर करना जो होगा वो काफी आसान हो जाएगा। मुथूट फाइनेंस में जो गिरावट आई थी अगर आप देखोगे तो भैया गिरावट जरूर थी। अभी बीच में गिरावट आई थी जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो 1,200 से एक झटके में 1,000 पे पहुंच गया था। दोबारा जब बाजार भी टूट रहा था तो ये और गिरा यहां पर, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लार्ज कैप शायद 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स देखोगे तो 23 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं था, इनका जो रेवेन्यू था ये 2,788 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर या पिछले साल के मुकाबले कम था। और जो मुनाफा था वो सिर्फ 819 करोड़ रहा, ये भी पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम ही रहा है। इतना ही नहीं, प्रमोटर के पास 73.37% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 12.13% की होल्डिंग देखने को मिली है। एफआईएस ने बिकवाली जरूर करी है, लेकिन सामने म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है। 8.32% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 0.77% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी देखने को मिल रही है। और दोनों ने अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, मतलब कि जो बेचा एफआईएस ने वो खरीदा है म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। और यहां पर 28 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का भी पैसा लगा है, 488 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है, 4.47% की होल्डिंग है। डिविडेंड भी इस बार अच्छा पे किया है, तकरीबन 200% का, मतलब पर शेयर 20 रुपए का इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है। मुथूट फाइनेंस अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे कि बेच दो, 75% लोग कह रहे खरीदो।
और लास्ट ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो जुलाई में हुए थे, लेकिन इसॉप के थ्रू यहाँ पर हुए थे, और देखा जाए तो 7,500 शेयर खरीदे गए थे। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है इस क्वार्टर में जब जून क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, इसकी वजह से हमें गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पर इनके प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे थे, 4,000 करोड़ के प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिले थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो जाहिर सी बात है जब पहले क्वार्टर 2023 के पहले क्वार्टर में जब 819-20 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम जरूर है, इसके एवरेज से भी कम है, और यही वजह है कि शेयर टूट भी रहे हैं। लेकिन कंपनी देखा जाए तो कई सारी बेहतर चीजें कर रही है। अभी इन्होंने जो एमओयू साइन किया ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी को आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है 150 और नई ब्रांचेस ओपन करने को लेकर, और आने वाले दौर में जो बड़े पैमाने पर मुथूट फाइनेंस जो है वो ऑल ओवर इंडिया में अपनी और नई ब्रांचेस और 150 ब्रांचेस ऐड करने जा रहा है, जो कि कह सकते हैं कि हाँ एक तरीके से इनके लिए फायदे का ही सौदा है। मुथूट फाइनेंस इतनी तेजी, हालांकि तेजी नहीं गिरावट ही है, 10 का इसका पी है और सेक्टर पी इनका 21 का, मतलब सस्ता है, ये महंगा नहीं है, 1,000 रुपए का है लेकिन फिर भी महंगा नहीं है। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रिफ्लेक्ट नजर नहीं, अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है। अगर आप देखो तो 20 रुपए पर शेयर का इसने डिविडेंड पे किया था इसी साल, और बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा इसने बना कर दिया है, लॉन्ग टर्म की हम बात करें, शॉर्ट टर्म की नहीं। करंट प्राइस भी कम है इसके इंस्ट्रिक वैल्यू से, मतलब सस्ता तो है, महंगा नहीं है। और होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईज लेकर बैठे हैं। रिटेल वालों के पास मुश्किल से 2.77% की होल्डिंग है और अदर पार्टी के पास 2.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो मुथूट फाइनेंस डेफिनेटली इनके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर गिरेगा 1,000 के नीचे जाएगा, खरीदारी के मौके बनेंगे। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि देखो मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आती जरूर है, और ऐसे गिरावट के माहौल में खरीदारी के मौके भी बनते नजर आ सकते हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं कि अभी के अभी ये भागना शुरू कर देगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और करेक्शन का जब भी आता है खरीदारी के मौके बनेंगे। ऐसे करेक्शन हमें 2013 में भी देखने को मिले थे, लेकिन वहां से बहुत बेहतरीन तेजी भी हमने देखी, और ऐसी तेजी आप आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो मुथूट फाइनेंस से। और डेफिनेटली कंपनी को अप्रूवल भी मिल चुका है आरबीआई से और नई ब्रांचेस ओपन करने का। कंपनी जो है वो एक्सपांशन की तरफ भी जा रही है, और आने वाले दौर में और नई ब्रांचेस ओपन भी करेगी और अपने बिजनेस और प्रॉफिट दोनों को बढ़ाने की कोशिश भी करेगी। तो अभी के लिए मुथूट फाइनेंस खरीदारी करी है तो बने रहिए, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मेरे हिसाब से 1,000 रुपए के नीचे अगर आपको मुथूट फाइनेंस का शेयर मिलता है तो ही आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मुथूट फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।